दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 11 जीव और समष्टियां चैप्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं, साथ ही इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के सभी अध्यायों के आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर, 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। बाकी अगर हम बात करते हैं, अगर एमपी बोर्ड में दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका ये लास्ट इकाई चल रही होगी। तो ये लास्ट इकाई में आपका कौन कौन सी इकाई, इस इकाई यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपका ये अध्याय 11 आता है, 12 आता है, अध्याय 13। ओके, तो इन चैप्टरों से दोस्तों आपका अगर एनालिसिस करते हैं तो इस इकाई से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर क्वेश्चन आना है। ओके, तो अब इस वाले चैप्टर से हम बात करते हैं 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3 नंबर का इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपका इसके बाद पारितंत्र वाला चैप्टर है, वहां लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। जो टीचर होता है पेपर वाले वो कहे लॉन्ग वाले वहीं से है, तो वहीं से आपका क्या 3 नंबर क्वेश्चन वहां से दे देता, तो फिर 2 नंबर वाले कहाँ यहाँ इस चैप्टर से देते हैं या फिर लास्ट वाले चैप्टर से देते हैं। तो ओके, तो दोनों से आपके 2 नंबर किससे आएगा, लास्ट वाले चैप्टर से 2 नंबर का, पाइथन से 3 नंबर क्वेश्चन आते होंगे। तो ये आपका रहने वाला पैटर्न। तो इसी के हिसाब से मैं आपको 2 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड बता रहा हूँ। बाकी 3 नंबर वाले भी आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करते। 3 नंबर में क्या है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, बस यही होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप तैयार करके रखिएगा, किसी टाइप से क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सहभोजिता एवं सहोपकारिता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सहभोजिता क्या कहलाती है, देखिए जिसमें इसमें 2 भिन्न जातियों के जीव साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 2 भिन्न जातियों के जीव एक साथ रहते हैं, वो सहभोजिता रहती है। सहपरिता में 2 जीव साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ओके, अब सहभोजिता में क्या है, इसमें एक जीव लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती। क्या बताया जा रहा है, बहुत थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। सहभोजिता में जो जीव है उसमें एक को तो प्रॉफिट होगा, एक को तो लाभ होगा, लेकिन जो दूसरा जीव होगा उसे हानि नहीं होगी, ना ही उसे लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। ये होता है, एक जीव है 2 जीव है तो उसमें 2 जीव में से एक जीव को तो लाभ होगा, लेकिन जो दूसरा जीव है उसे ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगी। सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों लोग का 2 जीव है तो दोनों को क्या है लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। सहोपकारिता की कंडीशन में दोस्तों 2 जीव हैं तो दोनों जीवों को लाभ होता है, जबकि सहभोजिता में 2 जीव है उसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होती है ना ही हानि होती है। जैसे सहभोजिता का एग्जाम्पल इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक पेड़ है, पेड़ पर क्या है चिड़िया ने घोंसला बना लिया। ओके, चिड़िया ने घोंसला बना दिया तो इसमें प्रॉफिट किसका है, लाभ किसका है, तो इसमें लाभ किसका है, चिड़िया का, क्योंकि चिड़िया ने क्या अपना घोंसला बना दिया। लेकिन जो पेड़ है, पेड़ को कुछ ना इससे लाभ है ना ही कुछ इसको हानि है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट समष्टि कैसे कहते हैं, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करती है समष्टि कहलाती है। एक निश्चित क्या होना चाहिए समष्टि के लिए, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें एक निश्चित समय में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो कि संसाधन का उपयोग करती है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करती है, समष्टि हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समष्टि की मृत्यु दर व जन्म दर की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृत्यु दर जन्म दर याद करके रखना है। तो जन्म दर क्या है, पहला इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर क्या है, इकाई समय में समष्टि में मरने वाले जीवों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इकाई समय में किसी समष्टि में जितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपका जन्म दर, और इकाई समय में किसी समष्टि में जितने जीव क्या है मृत्यु हो रही है उनका औसत संख्या हमारा मृत्यु दर कहलाता है। ओके, और ये किसी भी समष्टि की संख्या को निर्धारित करने के प्रमुख कारक होते हैं। सिंपल, जितना पेपर में लिखना है, जैसा पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने पूरा आपका कंटेंट ये तैयार किया है। नेक्स्ट सहोपकारिता क्या है, अब 2 नंबर के हैं तो इसी बार से टॉपिक पूछे जाएंगे। ओके, बाकी बार नोट्स पढ़ लेते हो सब टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे क्वेश्चन आंसर। तो क्या कोर्स ज्वाइन करके नोट जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो सहोपकारिता क्या होती है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों साझेदारी जीव लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित यानी दोनों को क्या लाभ होता है, तथा भोज्य पदार्थों की साझेदारी करते हैं, सहोपकारिता कहलाते हैं। बिल्कुल फिक्स रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना सहोपकारिता और सहभोजिता में। सहोपकारिता की कंडीशन में अंतर मैंने आपको बताया, सहोपकारिता की कंडीशन में जो 2 जीव होते हैं दोनों जीव को लाभ होता है, जबकि सहभोजिता की कंडीशन में 2 जीव होते हैं जिसमें एक को तो लाभ होगा तो दूसरे को ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ये होता है। ओके, इसमें एग्जाम्पल सबको याद करके रखना है, जब भी किसी चीज को पढ़े, चाहे सहभोजिता हो सहपरिता हो, सबको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ के रखना है, लंबे समय तक याद होगा। और पेपर में अक्सर उदाहरण आपको लिखना ही पड़ता है। ओके, तो आपको जैसे सहोपकारिता का उदाहरण है सबसे अच्छा लाइकेन सबसे बेस्ट उदाहरण है सहोपकारिता को। लाइकेन मैंने आपको वस्तुनिष्ठ
बताते समय बताया था ओके कि लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका कवक और एक आपका दोस्तों शैवाल। तो कवक और शैवाल, इसमें दो जीव कौन है? लाइकेन दो जीव से कौन से मिले हैं? कवक और शैवाल से। तो परोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, क्योंकि इसमें जो कवक और शैवाल हैं, दो जीव हैं, दोनों को क्या है? लाभ प्राप्त होता है। किस प्रकार से? ओके, तो इसको समझते हैं किस प्रकार से। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए आपका हो जाए आपका कौन कौन है? कवक है और शैवाल है। तो ये शैवाल है आपका, ओके, ये आपका समझ लीजिए शैवाल का इस प्रकार से पेड़ है आपका, ओके, मतलब ये आपके काई टाइप की होती है, ये आपका कवक है, इसके नीचे आपका कवक हो जाता है, ये आपका कवक है हो जाता है, ये आपका शैवाल हो जाता है। तो शैवाल क्या करता है? यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ओके, तो इस शैवाल क्या है? सूर्य का प्रकाश से और ये सब करके क्या, प्रकाश संश्लेषण से क्या है? शैवाल भोजन बनाएगा अपना। भाई शैवाल अपना भोजन बनाएगा और खुद खाएगा और साथ ही क्या है? कवक को भी दे देगा। कवक को भेजेगी, कवक तुम नीचे बैठे हो, तुम्हें तो कुछ भोजन मिलने नहीं है, तुम मुझसे ले लो। तो ये अपना जो भोजन बनाता है खुद तो लेता है, साथ ही क्या है? इसे क्या है? भोजन दे देगा। किसको? कवक को दे देता है। तो इससे क्या कवक का जो जीवन यापन आराम से चलता रहता है, उसे क्या भोजन मिल जाता है। कौन दे देता है? शैवाल इसे दे देता है। अब कवक क्या करता है? कवक क्या करता है कि लवण होते हैं, लवण वगैरह, क्योंकि कोई भी पेड़ को ग्रोथ वृद्धि करने के लिए लवण वगैरह चाहिए पड़ता है, लवण हो गया, पानी हो गया, तो ये क्या करता है? ये शैवाल को देते हैं। तो शैवाल कहता है, शैवाल से जब इसे क्या है? भोजन दे देता है, तो ये कहता है भाई तुम मुझसे क्या है? लवण ले। कवक कहता है कि मुझसे क्या है? लवण ले लो, लवण वगैरह, मिनरल्स वगैरह, पानी हो जाता है, ये सब ले लो, ओके, क्योंकि ये भी आवश्यकता होता है। इस प्रकार से तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है, ये उसे भोजन दे रहा है, इसको लवण वगैरह दे रहा है, ओके, इस प्रकार से रहता है आपका सहोपकारिता। समझ गए? दोनों को लाभ हो रहा है, एक दूसरे का इसमें क्या सहयोग करके चल रहे, दोनों एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं। तो सहोपकारिता क्या होती है? अब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि सहकारिता पारस्परिक क्रिया होती है दो लोगों की, जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, यानी दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सबसे अच्छा है लाइकेन का। लाइकेन में कवक और शैवाल दो जीव हैं, जिसमें दोनों को क्या है? प्रॉफिट होता है। मैंने आपको समझा भी दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व, इंपॉर्टेंट है। 2022 में 2024 की क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। जनसंख्या घनत्व को आबादी घनत्व भी कह सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जनसंख्या घनत्व कहें, आबादी घनत्व कहें, एक ही बात है। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था, आबादी घनत्व लिखकर आए थे। तो एक इकाई क्षेत्रफल में या आयतन में किसी जाति के कितने जीव रहते हैं, उसकी समष्टि का उसे क्या घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव संख्या को जनसंख्या घनत्व या आबादी घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी इकाई क्षेत्रफल लेते, कोई भी हम हिस्सा लेते हैं, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ओके, वो हमारा क्या है? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। इस प्रकार से, ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में तबाही मचाना चाहते हैं, तो क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट आपकी दोस्तों क्या है? 70 में 70 वाली तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें पूरे नोट्स दिया जाता है। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहता है, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ओके, कई प्रकार के मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बस भी, तो भी आपका है अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो आप बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सहभोजिता को परिभाषित कीजिए। ओके, जो मैं आपको लैंग्वेज दे रहा हूँ, आप गाइडो भी आप पढ़ते होंगे, ओके, तो आप देखेंगे गाइडो में भी आपको इस लैंग्वेज नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा मैं एनालिसिस करके मैं आपको पूरा एनालिसिस करके फिर आपको ले जाता हूँ, तैयार कर पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। मेहनत पसंद आती है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सहभोजिता को परिभाषित कीजिए। सहभोजिता क्या है? देखिए सहभोजिता में क्या है? दो भिन्न प्रजातियों के दो जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया है। अब सहभोजिता में भी क्या है? दो जीव तो होते हैं, चाहे वो सहपारिता हो चाहे सहभोजिता हो। तो अब सहभोजिता में दो भिन्न प्रजातियां के दो जीव होते हैं, जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरे साझेदारी को ना तो कोई लाभ होता है ना ही हानि होती है। दो जीव हैं, एक को तो फिक्स है कि लाभ होना ही होना है, लेकिन जो दूसरा है उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। ओके, मतलब जैसा है वैसा ही बना रहता है, तो इसे हम क्या सहभोजिता कहते हैं। सहोपकारिता की कंडीशन में देखा कि दोनों को लाभ होता है, दो जीव होते हैं दोनों को लाभ होता है। तो इस सहभोजिता में एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को नहीं होता है, ना ही उसको लाभ होता है ना ही उसे हानि होती है, तो सहभोजिता कहलाती है। लाभान्वित होने वाला जीव प्राय आकार में छोटा, मतलब जैसे दो जीव हैं जिसमें लाभ जैसे अक्सर हो रहा है जिस जीव को, वो अक्सर वो क्या है दूसरे की तुलना में क्या होगा? छोटा ही होगा। ओके, इस बार से उदाहरण के लिए जैसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है, गिलहरी है, बंदर है, चिड़िया है, सर्प है या कीट है, अपने आवास और तथा प्रजनन के लिए वृक्षों या अन्य पादपों का सहारा लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया इजी लैंग्वेज। अब यही आप गाइडों में देखेंगे तो बहुत उटपटांग से दिया है जो आपके समझ में नहीं आएगा। ओके, देखिए क्या बताया जा रहा है, देखिए जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल समझाया था कि आपने देखा होगा जो गिलहरी हो गया, बंदर हो गया, सांप हो गया, कीट हो गया, किसी प्रकार के होते हैं, किसका सहारा लेते हैं? अपने घर बनाने के लिए या रहने के लिए पेड़ में रहते हैं। जैसे चिड़िया हो जाती है, चिड़िया क्या है? पेड़ में रहती है अपने, ओके, पेड़ में रहती है, गिलहरी पेड़ में रहती है, तो ये क्या है? पेड़ में रहती है, तो इसमें प्रॉफिट किसका होता है? तो इसमें क्या है? गिलहरी का प्रॉफिट बढ़ गया, क्या है? बचा रहता है अपनी गिलहरी, ओके, बरसात से, धूप से, ओके, इसमें पेड़ में छुपकर पेड़ में रहता है। लेकिन इसमें पेड़ को क्या है? ना पेड़ को इसमें हानि होती है ना ही पेड़ को क्या होती है इसमें फायदा होता है, पेड़ जैसा वैसा बना रहता है। तो ये क्या है? आपका सहभोजिता का उदाहरण है। आई होप समझ गए। तो इसमें क्या होती है? दो भिन्न प्रजातियों के दो जीव होते हैं, पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को लाभ नहीं होता है। ओके,
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा परजीविता और सहजीविता में अंतर। तो परजीविता और सहजीविता में अंतर देख लेते हैं। दो सबके आपको दो पॉइंट में आपको तैयार करना है कि हाई चांस से 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। परजीविता क्या है, इसमें एक छोटे आकार का जीव जिसे परजीवी कहते हैं एक बड़े आकार के जीव जिसे परपोषी कहते हैं से भोजन प्राप्त करता है। नाम में राज छुपा हुआ। परजीविता, परजीविता, पर यानी होता है दूसरा, जीवित यानी होता है जीवन जीना। ओके, तो दूसरे के सहारे जीवन जीना वो परजीविता सबसे अच्छा। परजीविता यानी दूसरे के सहारे का जीवन जीना, यानी खुद जो भोजन मिलना है प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को, किसी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तो खुद भोजन नहीं तलाशता, वो दूसरे पर निर्भर करता है, वो परजीविता कहलाता है। तो ये बता रहा है एक छोटा आकार का जो जीव होता है वो किसी बड़े आकार के जीव में जैसे परपोषी कहते हैं उसे क्या है उस पर उससे भोजन प्राप्त करता है। सहजीविता में क्या है, इसमें 2 जीव साथ साथ जीवन यापन, नाम ही सहजीविता, सह यानी होता साथ, सह यानी होते साथ, जीवित यानी जीवन, तो साथ साथ रहकर जो जीवन यापन करते हैं दोनों को लाभ होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, वही यहाँ पर क्या है ओके, और दोनों को लाभ होता है तथा किसी को भी क्या हानि नहीं होती, दोनों को इसमें लाभ होता है, किसी को हानि नहीं होती, सहजीविता कहलाता है। तो संग्राम में ही राज छुपा है, कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होती। परजीविता यानी क्या है दूसरे पर के सहारे जीना, सहजीविता यानी साथ साथ जीना। ओके, बिल्कुल नाम में राज छुपा हुआ इस पार से आप लिख सकते हैं। और ये अब जो परजीविता है कि नकारात्मक अननोन क्रिया है, गलत नकारात्मक इस पार से आप रख सकते हैं, किसी आप दूसरे के सहारे आप जीवन यापन कर रहे हैं तो ये गलती है। ओके, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप दूसरे की नकल के चक्कर में बैठे कि वो मुझे नकल करा देगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ओके, आप अपना खुद पढ़ के जाइए, खुद टॉपर बनिए, आप दूसरे के चक्कर में बैठे तो ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है, मतलब नकारात्मक चीज है, नेगेटिव चीज है, तो भाई इस वगैरह नकारात्मक अननोन क्रिया है। मैं याद करने के लिए थोड़ा आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सहजीविता यानी क्या साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ टॉपर बन रहे हैं तो एक अच्छा ही काम है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, 5 लोग हम ग्रुप कर रहे हैं, 5 लोग टॉपर बन जाते हैं तो ये अच्छा काम है। ओके, इस टाइप से तो ये हमारा क्या है सकारात्मक अननोन क्रिया है, इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट है छद्मावरण क्या है को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है छद्मावरण, छद्म आवरण। ओके, तो क्या होता है छद्मावरण अपने रंग को परिवर्तित करने की रक्षात्मक प्रक्रिया, एक तरीका होता है रक्षा करने, किसी भी जीव के अंदर ये क्षमता पाई जाती है अपनी रक्षा करने के लिए, जिसमें क्या रंग बदल लेता है। जैसे हम बात करें टिड्डा को देखा होगा आपने तो अक्सर क्या हरे रंग का दिखता है, लेकिन वो पेड़ों में छिपा हुआ है, पेड़ जैसे हरे रंग की पत्तियां हैं और उसी में बैठा हुआ टिड्डा, तो अक्सर हम क्या दूर से देखते हैं समझ में ही नहीं आ पाता कि यहाँ टिड्डा बैठा हुआ, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो भी पत्ती के कलर रंग हो जाता है। तो यही होता है कि वो अपने बचाव के लिए क्या है अपना रंग बदल लेता है। तो जैसे कोई जीव अपने भक्षक जीव से, यानी भक्षक यानी जो उसे खाने वाला जीव आ रहा है उसको अपनी रक्षा के लिए क्या के लिए अपनाता है। यह रंग पैटर्न जीव के वातावरण से मिलता जुलता रहता है कि शिकारी के लिए पहचानना मुश्किल हो जाए। सेम मैंने आपको जो बताया। ओके, कोई भी और बहुत प्रकार के ऐसे कीट होते हैं, जैसे टिड्डा हम अक्सर देखते हैं, अब आपका क्या होता है हरे रंग का होता है, वैसे उसके क्या है वो पंख हरे रंग के कर लेगा और पत्तियों बैठ रहेगा तो पता नहीं चल पाता है कि ये क्या कोई पत्ती है कि ये क्या टिड्डा है। ओके, तो इस बार से वो क्या अन्य जीवों से क्या है जो उसे भक्षक जीवों से खाने वाले के लिए वह जीव ओके उससे क्या बचा रहता है। तो ये आपका होता है छद्मावरण। उदाहरण के लिए कीट और मेढक में भी क्या है ऐसी अनुक्रिया होती है। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा देख ले समष्टि और समुदाय में अंतर, 3 अंतर। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे देख लेते हैं। समष्टि और समुदाय में क्या अंतर होता है। समष्टि क्या है किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय में एक ही जाति के समूह को क्या समष्टि कहते हैं। वो एक निश्चित क्षेत्र है और एक ही समय में एक ही जाति के जो समूह है वो हमारा समष्टि कहलाता है। समुदाय में क्या होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों का समूह। देखिए समष्टि एक छोटा रूप है और समुदाय एक बड़ा रूप है, तो विभिन्न जब समष्टियां मिलती है तब आपका समुदाय बनता है। जबकि एक क्षेत्र में जब कई जाति रहती है तब समष्टि बनता है, और कब तक कई सब समष्टियां मिलती हैं तब आपका समुदाय बनता है। जिस प्रकार से ओके जब 3-4 लोग मिल जाते हैं ओके साथ साथ रहते हैं वो परिवार हमारा कहला जाता है। जब कई सारे परिवार मिलता है तो समाज बनता है। ओके, समाज से हमारा क्या है प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है। इस प्रकार सब समझ सकते हैं। तो सेम ही है। तो पहले क्या है बहुत ज्यादा जब एक ही निश्चित एरिया में एक ही समय में एक ही जाति के जो समूह है वो हमारा क्या है समष्टि कहलाएगा। और जब एक एरिया में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की समष्टियां मिल जाती हैं, समष्टियों का जो समूह होता है वो हमारा समुदाय कहलाता है। इसे अंतरजातीय संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है अंतरजातीय संघर्ष होता है। अंतरजातीय संघर्ष यानी अंतर यानी जो अपने लोग हैं। अब इसमें क्या है एक ही जाति के लोग हैं तो अपने लोगों में क्या संघर्ष बना रहता है। देखिए अंतरजातीय यानी विभिन्न मतलब यह एक समष्टि दूसरे समष्टि से लड़ती है इस टाइप से, तो इसमें अंतरजातीय संघर्ष होता है। समष्टि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को क्या प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि एक छोटे से एरिया है तो ये पूरे पारिस्थितिक बहुत बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा इसको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। जबकि समुदाय होता है वो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि कई सारी समष्टियों से मिलकर समुदाय बना है इसलिए वो क्या प्रभावित कर सकता है। सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मरुविद्ध पौधों में पाए जाने वाले आकारीय अनुकूलन को लिखिए। इंपॉर्टेंट आकारीय अनुकूलन वाला क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसे मरुविद्ध का भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, और सादा आपका क्या है आपका हाइडेसिया है, जीरोसिया है, मतलब जीरोसिया तो यही आपको कहलाता है, हाइडेसिया वाला हो गया तो इसको भी आपको तैयार करने लेना है, यानी आपका जलविद्ध वाला। ओके, तो इनकी आपको आकारीय अनुकूलन जरूर तैयार करके रखिएगा। ओके, और शॉर्ट में तैयार करना, ज्यादा लॉन्ग में नहीं करना, डिटेल में भी रहते हैं लेकिन शॉर्ट में आपको तैयार करना, जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है। ओके, 2 से 3 पॉइंट आपको पढ़ लेना है। मरुविद्ध पौधे पहले कैसे पहचानेंगे इनकी मैं आपको सिस्टम में समझा
समझा देता हूँ। मरुविद, मरु यानी होते मरुस्थल, मरुविद पौधे यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, इस टाइप से राइट ये ओके। और जल में पाए जाने वाले आपके पौधे जलविद पौधे कहलाते हैं। तो ये मरुविद पौधे के आपको कार्य अनुकूलन यानी होता है, उसके गुण एक बार से बताइए आप ओके। तो ये पहला क्या है, मरुविद पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें क्यों लंबी होती है, सबका रीजन बताते जा रहा हूँ, क्योंकि इनको क्या है, मरुविद वाली मरुस्थल में पाई जाने वाली है, यानी इनके पास पानी कम होता है ओके, पानी ने कम मिलता है, लेकिन जीने तो लंबे समय तक है, तो पानी ने बचा कर रखना पड़ेगा और पानी ने ज्यादा चाहिए पड़ेगा। जब गर्मियों के समय में क्या जो मरुस्थल में होगा तो पानी बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, लंबी जड़ें होती है। तना मासल और पत्ती नुमा होता है, जो तना होता है एकदम क्या है, एकदम बहुत कठोर होता है ओके, जिससे क्या है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो ओके। जैसे पत्तियों को कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियों की अगर पत्तियां होती हैं वो कांटों में अगर बदल जाएंगी तो पत्तियों का क्या आकार छोटा हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई पत्ती होती है और कांटे इतना सा होता है तो कांटे में बदल जाएंगी उसकी पत्तियां, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, पानी का क्या है क्षरण कम होगा, इनमें पौधों में क्षरण कम होगा, इसलिए क्या पौधे लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। मतलब इनका सीधा उद्देश्य रहता है मरुविद पौधों को भाई पानी से ज्यादा बचा के रखना है, क्योंकि पानी तो कम मिलना है, कम पानी में क्या है लंबे समय तक जीना है, इसलिए हर प्रकार से बचाते हैं और उसी बार से अपना ये पूरा ढाल लेते हैं अपने शरीर को। पत्तियों की बाहर सतह भी क्या चमकदार होती है, तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं और जड़ों में अग्रभाग में क्या है मूल टोप पाए जाते हैं। तो ये सब आपके मरुविद पौधों में क्या है आकारी अनुकूलन है, याद रखिएगा 3 से 4 तो अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको इजी 3 तो आपको याद करना है। जैसे आपका यह नांगफनी का आपने देखा होगा, वो होता है पेड़ ओके, मतलब पौधा होता है, नांगफनी में देखा कि कांटे निकले रहते हैं, तो वही क्या है कम पानी में भी जी जाता है इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोसियर और जीरोसियर में अंतर लिखिए। देखिए इंग्लिश वर्ड है लेकिन हाइड्रोसियर जीरोसियर हमारा क्या है वही है। जीरोसियर यानी मरुविद पौधों के लिए, हाइड्रोसियर यानी जल वाले पौधों के लिए बताया जा रहा है। इनमें अंतर क्या होता है, देखिए हाइड्रोसियर जैसे आपने सुना होगा, अपने आपको क्या है अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी पानी कमी ना हो पाए शरीर में, हाइड्रेट रखना चाहिए, इसलिए थोड़ा क्या है हर 2-3 घंटे में पानी थोड़ा बहुत पीते रहना चाहिए इस टाइप से ओके। तो हाइड्रेट यानी जिसमें पानी हो, शब्द आते तो कैसे समझेंगे तो इस बार से। तो पानी वाला, तो जल में होने वाले अनुक्रम को हाइड्रोसियर कहते हैं, जल में जो अनुक्रम होता है वो हाइड्रोसियर। जीरोसियर क्या होता है, मरुविद वाला, मरुभूमि में होने वाला अनुक्रम क्या जीरोसियर कहलाता है ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोसियर में परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है ओके, तीव्रता से होता है इनमें। जीरोसियर में परिवर्तन क्या अपेक्षाकृत क्या है धीमा होता है, किसी अपेक्षा हाइड्रोसियर की अपेक्षा। हाइड्रोसियर में जलीय पौधे बनते हैं ओके, जलीय पौधे रहते हैं, जीरोसियर में मरुस्थलीय पौधे होते हैं, सब उसके नाम में ही पूरे राज छुपे हुए हैं। उदाहरण के लिए झील पारितंत्र का विकास, जैसे झील में जो झील के किनारे या तालाब के किनारे जो पेड़ पौधे होंगे वो हाइड्रोसियर वाले होंगे, क्योंकि उन्हें पानी अच्छा मिल रहा है। क्योंकि मरुभूमि में झाड़ियों का विकास होता है, मरुभूमि में है ओके, जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहां जो झाड़ियां होंगी वो क्या है वो कम पानी में हुई है, यानी क्या मरुस्थल में हुई तो मरुभूमि में हुई है, इसलिए क्या है झाड़ियों को विकास क्या है जीरोसियर का एग्जांपल है। सिंपल समझ गए। नेक्स्ट परिजीविता को परिभाषित कीजिए, तो मैंने आपको अभी डिटेल से समझाया था, फिर आ जाता परिजीविता को परिभाषित करना है, एक उदाहरण देना है। तो दो जीवों के बीच एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या पोषक प्राप्त करता है, एक जीव है दूसरे पर निर्भर होता है, वही हमारा परिजीविता कहलाता है। ओके, स्पष्ट है कि परिजीविता में एक जीव लाभान्वित होता है तो दूसरे को हानि होती है, और इसमें हम इस बार समझ सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को पोषण दे रहा है, तो जिसको पोषण मिल रहा है वो तो क्या है लाभान्वित हो रहा, फायदा हो रहा है, लेकिन किसी से तो खींच रहा है ये पोषण, उसको क्या हानि हो रही है इस बार से। लेकिन मैंने आपको माइंड में क्या रखना है, परिजीविता यानी क्या दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी एक जीव क्या दूसरे जीव से क्या है पोषक प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में का अपूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल, मनुष्य का परजीवी इसका नहीं, तो ये आपका दिया हुआ है ओके। अमरबेल भी क्या है आपका परजीवी है ओके। आगे देख लेते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी, यानी पूरी तरह से क्या है जो अमरबेल है दूसरे पर निर्भर होता है, और स्तंभ में अगर ये शब्द जुड़ा यानी स्तंभ से ये समझ में आ जाएगा कि वो अपने तनों से क्या है उसका पोषक तत्व खींचता है दूसरे का, मूल लिखा होता है जड़ से खींचता है, समझ सकते हो। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट रहेगा अंतर जातीय स्पर्धा को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। अंतर जातीय स्पर्धा ओके, तो अंतर जातीय स्पर्धा यानी दो भिन्न जीव प्रजातियों के जीवों के बीच संसाधनों की स्पर्धा मानी क्या होती है लड़ाई करना, स्पर्धा यानी लड़ाई होती है। अंतर जातीय यानी क्या दो भिन्न जीव हैं ओके, दो भिन्न जीव हैं, उनमें संसाधनों के लिए लड़ाई हो रही है, संसाधन जल के लिए, खनिज, प्रकाश, स्थान के लिए आदि को लेकर अगर होने वाली जो स्पर्धा होती है वो अंतर प्रजातीय स्पर्धा कहलाती है। ओके, सिंपल है। जैसे आपने देखा होगा जो खेत में अक्सर क्या है जो मैंने आपने जो फसल बोई है, मान ली गेहूं बोया है, जो भी बोया है, सरसों बोया है, ओके वो तो उगता ही है, साथ उसके साथ जो फसल जो अपन बोते नहीं है, जैसे खरपतवार कहते हैं ओके, खरपतवार नहीं है जो अपने काम की नहीं है, फसल घास वगैरह उगाती हैं, अब वो घास भी उगाएगी और यहाँ जो मैन पौधा अपने बीज देके अपने बड़ा किया है वो भी उगेगा।
तो अब उन दोनों में दोनों फसलों में लड़ाई होगी। ओके, खरपतवार भी क्या जमीन से पोषक तत्व लेगा और जो मेन फसल है वो भी पोषक तत्व लेगी, तो दोनों में क्या एक पर से लड़ाई होगी। तो इस प्रकार से होता है। तो जो जीव होते हैं ओके, उनमें दो जीव में अगर क्या है संसाधनों को लेकर, जल, खनिज, प्रकाश, स्थान आदि को लेकर लड़ाई हो रही है, स्पर्धा हो रही है, तो ये हमारा क्या अंतरजातीय स्पर्धा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ये दिया हुआ खरपतवार तथा फसली पौधों के बीच होने वाली स्पर्धा। सिंपल है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, जितने प्रकार के थे मैंने लगभग सब प्रकार के कवर कर दिया है। तो इसलिए मुझे आशा कि इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। और जो मैंने आपको समझाया समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन टॉपिक अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ओके, ऑल चैप्टर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी का पीडीएफ मटेरियल ओके, तो 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर शेयर करके कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। तो आप हो गया आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।